नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। CDS2 2023 का एग्जाम हो चुका है। आपका एग्जाम हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक गया, हो सकता है उससे भी अच्छा हुआ, हो सकता है उतना अच्छा नहीं हो पाया, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। व्हाट सर्टनली नाउ मैटर इज व्हाट हैज टू बी योर कोर्स प्लान। आपका एक कोर्स प्लान क्या होना चाहिए। और जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं बोलूंगा, मिलियन डॉलर्स क्वेश्चन जो है कि सर जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। ऑफ कोर्स देखिए, आई कैन सर्टनली टेल यू फॉर श्योर वन थिंग कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि कट ऑफ क्या रहेगी, दैट्स अ फैक्ट फॉर श्योर। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि प्रीवियस ट्रेंड्स के हिसाब से, जो पिछले साल के ट्रेंड्स रहे, उसके हिसाब से हम लोग एक बेसिक एस्टिमेशन कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है कट ऑफ को उसको देखने वाले हैं, किस प्रकार से कट ऑफ रह सकती है। इनफैक्ट उसके ऊपर हम लोग जरूर चर्चा कर सकते हैं। सो दैट्स द बेसिक आइडिया विच आई हैव। और यही एक रीजन है कि यहाँ पे जो सेशन है ये यहाँ पे लेके आया गया है आपके लिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार का ये पेपर था। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ साल से अगर आप कंपेयर करो, स्पेशली मैथ्स का पेपर, इट वाज ऑन अ टफर साइड, नो डाउट अबाउट दैट। तो मैं ये बिल्कुल जानता हूं, क्योंकि मैथ्स का पेपर मुश्किल था, तो IMA, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, उसकी कट ऑफ में इंपैक्ट पड़ेगा, कट ऑफ जो डिक्लाइन करेगी उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं कि पेपर कैसा रहा, किन किन एस्पेक्ट्स पे हमने क्वेश्चंस देखे ओवरऑल। बहुत शॉर्ट में मैं ये रखूंगा, सारा हम शॉर्ट वीडियो में ही पूरे डिस्कस करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। एंड कोई भी अगर डाउट होती है, डू लेट अस नो, विल श्योर मेक श्योर कि आपके वो जो डाउट्स है उनको क्लियर किया जाए। नाउ जब मैं इंग्लिश की बात करता हूं, 120 जो क्वेश्चंस आए उसमें वी हैड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आल्सो सिनोनिम्स के क्वेश्चंस थे, वोकैबुलरी बेस्ड, एंटोनिम्स के क्वेश्चंस थे, सेंटेंस को कंप्लीट करना था, ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स थे, क्लोज टेस्ट, preposition we had, ordering of sentences, fill in the blanks, idiom phrases, spotting error and part of speech। अब मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इंग्लिश का पेपर चाहे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था, जैसे कि नवीन अय्यर सर ने भी एनालिसिस में बताया, लेकिन जो पेपर था उसके जो टॉपिक्स थे, देवर मोर और लेस ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। जैसे जीके और मैथ्स में हमने देखा काफी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आए, उस प्रकार से इंग्लिश में आप देख रहे हो कि यही क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं टॉपिक से आते हैं। हाँ, लेवल ऑफ द क्वेश्चन थोड़ा सा एनहांस जरूर किया है इसने, यूपीएससी ने, वो अलग बात है, लेकिन ये आपका एक बेसिक आइडिया है। मैं जब जीके की बात करता हूं, 120 क्वेश्चंस जो आए, इसमें हमने क्या देखा, साइंस से वी हैड 30 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर। और यही ट्रेंड रहता है, कभी फिजिक्स से ज्यादा आते हैं, केमिस्ट्री से, बायो से ज्यादा आते हैं। वही 9 to 11 क्वेश्चन हर सेक्शन से आने ही है, वो 30 क्वेश्चन दे देता है आपको। करंट अफेयर्स की मैं अगर बात करूं, वी हैड रफली लाइक 20 to 22 क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें यहां से। आप देखो एग्जैक्टली कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हम लोग ना तो प्रॉपर्ली करंट अफेयर में रख सकते हैं, ना स्टैटिक जीके में रख सकते हैं, वो थोड़ा सा देखने की बात होती है, बट दैट्स हाउ इट इज। देन वी हैड सम क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमी से भी हमारे पास क्वेश्चंस थे। नाउ व्हाट मैटर्स इज कि इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस थे वो अगर आप देखते हो, देवर ऑन अ डिफिकल्ट साइड, नो डाउट। और वहीं पे अगर आप ध्यान दो, ये जो साइंस आई है इस बार, दिस वाज सर्टनली ऑन इजी टू मॉडरेट साइड, ये थोड़ी सी इजी से मॉडरेट थी। वहीं पे हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप देखो, इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखो, थोड़े से मुश्किल आए हैं। ज्योग्राफी फिर भी मैनेजेबल थी, पॉलिटी मैनेजेबल थी, लेकिन मैं मानता हूं कि हिस्ट्री के कई कई क्वेश्चंस तो बहुत उसने बाहर से पूछे, जैसे चोला का वो पूछ लिया, नटराज का, उसके उन्होंने पूछा स्टैचू में लेग का पूछ लिया है ना। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस मॉडरेट भी थे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं, कुछ थोड़े से घुमा के उसने दिए, लेकिन फिर भी अगर आपने प्रचंड सीरीज वगैरह फॉलो की है, मैराथन देखी, तो काफी चीजें जो थी वो आपको करवा दी गई थी ऑलरेडी। आई एम श्योर उससे आपको बेनिफिट जरूर मिला होगा। नाउ व्हाट मैटर्स इज कि हमने जो लर्निंग है सबसे बड़ी उससे क्या ली, इस पेपर से सबसे बड़ी लर्निंग ये मिलती है कि आप अपनी जो तैयारी है उसको आप डिफिकल्ट पेपर के मुताबिक ही करो, और कोई भी सेक्शन छोड़कर मत जाओ। अगर कोई बच्चा सोचे कि भाई मैं साइंस छोड़ के चला जाता तो ये कर लूंगा, तो साइंस तो इजी आ गया, आपने साइंस नहीं पढ़ा तो आपने ये पूरे के पूरे मार्क्स या लूज कर दिए, बाकी आपके मुश्किल अगर आ गए तो आप फंस जाओगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन कि आपने कोई भी कंपोनेंट छोड़ के नहीं जाना बेटे, आपने हर कंपोनेंट को अच्छे से पढ़ के जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज। ऑन टॉप ऑफ दैट, मैथ्स में अब देखो आप, जो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा टफर साइड पे ये रहा है पेपर। वी टॉक अबाउट द नंबर सिस्टम, डेटा सफिशिएंसी की हम लोग बात करते हैं, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिला के इसने लॉग का क्वेश्चन पूछ लिया, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे, कुछ स्टैट्स के थे,
हाइट एंड डिस्टेंस, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क। लेकिन वही बात है कि इनको सॉल्व करने में जो स्टूडेंट्स ने बताया बहुत ज्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग थे, दे वर बिट टाइम कंज्यूमिंग, नो डाउट अबाउट इट। सिंस ये मतलब टाइम कंज्यूमिंग था तो उससे जो स्टूडेंट्स है उनको मतलब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बिकॉज इट वाज नॉट दैट इजी फॉर देम आल्सो कि हम भाई किस तरह से इसको सॉल्व करें। और देखो अल्टीमेटली आपको 2 घंटे में सब करना है। अब 2 घंटे में जब आप सॉल्व कर रहे हो, अगर इतना ज्यादा एक क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है तो सर्टनली वो थोड़ा सा आपके लिए टफ बन जाता है कि भाई हम कैसे इसको सॉल्व करें। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि मतलब एनीवन, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आपने मैथ्स का पेपर दिया है, सो एनीवन हु हैज इवन अटेम्प्टेड, जो अटेम्प्ट की मैं बात करता हूं, आउट ऑफ 100 65 टू 68 क्वेश्चंस भी आपने अटेम्प्ट किया, दैट इज डिसेंट। मतलब मैं ये नहीं कहता कि 100 में से 100 अटेम्प्ट किया हुआ, 65 टू 70 या 68 का अटेम्प्ट इज डिसेंट अटेम्प्ट, मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, इंग्लिश में आपने 80 टू 85 तो अटेम्प्ट किया ही होगा। 80 टू 85 का अटेम्प्ट जो है दैट्स अ डिसेंट वन। और जहां तक जीके की बात आती है तो वहां पे मतलब अगर आपने 70 टू 80 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किया दैट इज फाइन। 70 से 80 क्वेश्चंस का जो अच्छा अटेम्प्ट है दैट्स एक्चुअली अ गुड अटेम्प्ट आई वुड से। तो ये तो अटेम्प्ट की मैंने बात की। अब हम लोग कट ऑफ की जो बात करेंगे, विल सर्टनली बी टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैं यहाँ पे बहुत ही रीजनेबली मैं कट ऑफ को डिस्कस करना चाहता हूँ, वांट टू गिव यू वेरी मच रीजनेबल एनालिसिस। लेकिन अगर आप पास्ट ईयर्स की बात करो, मैं जैसे ओटीए की बात करता हूँ, तो अगर आप ओटीए को देखोगे तो चलो एक टाइम था ये 100 से कम रहती थी, फाइन। बट हम रीसेंट बात करते हैं 21 से 22 की मैं बात करना चाहता हूं, तो हमने देखा चलो 21 में तो 107 102 भी कट ऑफ रही है, बट देन इट केम टू 100। सीडीएस 1 2022 की कट ऑफ जो रिलीज हुई है, उसके बाद अभी सीडीएस 2 की जो कट ऑफ हमने देखी रिलीज हुई, उसमें 98 मार्क्स थी ओटीए की कट ऑफ। ठीक है, नाउ हैविंग सेड दैट, उसी प्रकार से आप देखोगे लास्ट टाइम अभी ये जो रिलीज हुई है सीडीएस 2 वाली जो कट ऑफ है, आईएमए की 126 थी, एयरफोर्स अकेडमी जो बहुत ज्यादा रहती है उसकी भी 136 गई और 118 गई। मतलब कहने का ये है कि कट ऑफ जो है जरूरी नहीं कि हमेशा ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड रहे। स्पेशली ये जो मैथ्स का पेपर है इसकी वजह से तो कोई बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग ट्रेंड पे नहीं रहेगी, इतना मैं मानता हूं, या जो भी सभी जो यहाँ पे फैकल्टीज हैं उनका ये मानना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मतलब सीइंग दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट वी सर्टनली कैन एक्सपेक्ट इज एयरफोर्स अकेडमी में एनीबडी इज गेटिंग लाइक 140 टू 145 इज वेरी मच सेफ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अगर आप एस्पायर कर रहे हो 130 135 इज सेफ, और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आप कर रहे हो तो इवन इफ यू स्कोरिंग लाइक 125 टू 130 यू सर्टनली आर गोइंग टू बी वेरी मच सेफ। वहीं पे ओटीए के लिए 95 टू 100, इन फैक्ट 95 में भी प्लस माइनस 2 आप कर सकते हो, दैट इज द कट ऑफ विच वी कैन प्रेडिक्ट एज ऑफ नाउ। क्योंकि देखिए 100 भी मतलब जो लाना था इस बार थोड़ा सा टफ हो रहा था, क्योंकि जीएस का अगर आप देखते हो जो एक लेवल है अच्छा खासा आया, इंग्लिश में भी टाइम कंज्यूमिंग तो पेपर था, तो टाइम तो बच्चों का लगा ही है पेपर सॉल्व करने में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, दैट्स अ फैक्ट। सो व्हाट आई वुड सर्टनली वांट इज कि आप कम से कम अपने आप को इतना जरूर मेक श्योर करो कि हर एक जो चीज है वो आपने क्लैरिटी से समझी हो, और उसको एप्लीकेशन बेस्ड पेपर के हिसाब से आप तैयार करके जाओगे तो आप हमेशा फायदे में रहोगे, इतना आप याद रखेगा। तो ये जो कट ऑफ का मैंने बताया है यहाँ पे, ये एक बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव एस्टिमेट नहीं मैं ले रहा हूं, यहाँ पे बहुत रियलिस्टिक एस्टिमेट है पहली बात तो। और जो अगर आप पास ईयर पेपर्स के हिसाब से भी देखते हो जो कट ऑफ रही हैं उसको मद्देनजर रख के ही यहाँ पे बोला गया है, तो ये आप निश्चिंत रहिएगा। एंड ऑफ कोर्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी की इट कैन सर्टनली गो टुवर्ड्स 125 126 एज वेल। तो ये एक मतलब ब्रॉड सा एस्टिमेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज व्हाट वी थिंक। सो इफ आपका देखो एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी की बात करते हो, दैट इज इंग्लिश मैथ्स जीके मिला के, ठीक है जी। और ओटीए में तो सिर्फ इंग्लिश और जीके की ही हम लोग बात करते हैं, आई होप यू नो दैट, ठीक है। सो ये 95 टू 100 आउट ऑफ 200 है, और ये जो है तीनों कट ऑफ ये आउट ऑफ 300 है, ये आपको पता ही होगा। सो अगर आप इस रेंज में फॉल कर रहे हैं, अगर आप इस रेंज में मार्क्स ला रहे हैं, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी, बिकॉज यहाँ पे वही बात है कि कई बार स्टूडेंट्स फोकस करते सिर्फ रिटन पे, एसएसबी पे फोकस करते नहीं है, और जब उनको एसएसबी कॉल आती है तब वो तैयारी स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। यू डोंट हैव टू डू दैट पर्टिकुलर मिस्टेक। आपको अभी से अपनी जो तैयारी है उसको टॉप नॉच रखना है, इतना मैं आपको बताना चाहूंगा। समझ आ गया?
And in case you want to contact me for any doubt, you can contact on 7303-525142. आप इस पे आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं. यू कैन डू व्हाट्सएप. एंड यहाँ पे आप बढ़िया तरीके से कोई भी जो चीज है वो पूछ सकते हैं मेरे से. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू. चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो आगे की स्टेजेस हो, विल सर्टनली बी हेल्पिंग यू एज अ टीम. सो आप यहाँ पे ये जरूर एक बार पूछ सकते हैं हमसे कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो. चलिए, सो आई होप थिंग्स आर एम्पली क्लियर टू यू गाइस. डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स. ये जो कट ऑफ का एक यहाँ पे मैं प्रिडिक्शन तो इसको नहीं बोलूंगा, मैं इसको एक बेसिक एनालिसिस ही बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसके हिसाब से मैंने आपको ये चीज बताई. तो ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.